हेलो एवरीवन। मैंने आजकल की वर्स्ट कंडीशन को देखते हुए, जैसे कोविड का सेकेंड वेव का होना, कोरोना वायरस का म्यूटेट हो जाना, ये सब को देखते हुए मैंने सोचा आपकी परेशानी क्यों ना दूर कर दी जाए। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि कुछ भी आप बनाओ, घर भी बनाते हो तो हर चीज़ का बेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपको हर चीज़ का बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होता है, तब जाके आप रिलाय हो सकते हो कि आगे आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। तो कि आप लोग जानते हो, कोविड इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है सबसे पहले। तो क्यों ना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके लंग्स को, यानी आपके बेस को ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल अपने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की डेथ होना, वेंटिलेटर्स की कमी, वेंटिलेटिंग बेड्स की कमी। तो वहाँ तक जाना ही क्यों है, अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी लंग कैपेसिटी, सांस लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले ये 5 योगास, जिसमें आपके कुछ प्राणायाम्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं। तो सबसे पहले है 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी 6 मिनट तक चलना है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसमें 30 मीटर की दूरी तो घर के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको अपने छत पे 3 मीटर की दूरी पे 2 चेयर्स रखने हैं, जिसके बीच में आप वॉक किया करेंगे कंटिन्यूसली 6 मिनट तक। आपको एक स्टॉप वॉच भी लगेगी इसके लिए, टाइमर लगाने के लिए। तो पहले आप इसके लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लीजिए, कंफर्टेबल शूज़ पहन लीजिए, जिससे आप कंफर्टेबली वॉक कर सके कंटिन्यूसली 6 मिनट तक। और अगर आप एड यूज़ करते हैं चलने में, जैसे वॉकर, तो आप वो ले लीजिए। रेगुलर दवाइयाँ चलने दीजिए। इसके पहले आपको लाइट मील लेना है। इससे पहले 2 घंटे तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसलिए आपको ये सबसे पहले परफॉर्म करना है। इसमें आप टाइमर सेट कर लीजिए आपका 6 मिनट का, और इसमें आपको कंटिन्यूसली 6 मिनट तक वॉक करना है। आपके दो चेयर पॉइंट्स थे उसके बीच में। आप इसे करते वक्त थक जाते हैं तो आप उस चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपका टाइमर स्टॉप नहीं होगा, टाइम चलता रहेगा। इसके बाद आपको अंत में आपको चेक करना है कि आपने 6 मिनट में आपने कितने मीटर वॉक कर लिया है। अगर ये 400 से 700 मीटर के बीच में आता है तो आपका लंग काफ़ी हेल्दी है। लेकिन आपको अगर इसको करते टाइम सांस फूल रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपको जांच कराने की भी ज़रूरत है। तरीके से ये आपका रोज़ चेक टेस्ट होगा आपका लंग कैपेसिटी के लिए। ये योगा आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। इसमें आपका 3 फेज़ में डिवाइड है। हर फेज़ में आपको अपनी आंखें बंद करनी है। पहले फेज़ में आपको अपनी टंग बाहर निकाल के आपको आवाज़ करते हुए सांस लेनी है और छोड़नी है। ये करीबन आपको 21 टाइम्स तक करनी है। इसके बाद दूसरे फेज़ में आपको अपनी टंग को ऊपर और पीछे की तरफ रोल करके आवाज़ निकालते हुए ही सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। ये भी आपको 21 टाइम्स करनी है। फिर आखिरी फेज़ में आपको सांस लेनी है और 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको सांस होल्ड करके रखनी है और फिर आपको सांस छोड़नी है। अंत में ये आपको एक बार लास्ट फेज़ में रोज़ करना है। आइए इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये पहला फेज़ है जिसमें आप अपनी टंग बाहर निकाल के कर रहे हैं। ये दूसरा फेज़ है जिसमें आपने अपनी टंग ऊपर और पीछे की तरफ रोल कर ली है। और ये तीसरा फेज़ है जिसमें आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक अपनी सांस रोकना है। और अगर आप ये रोज़ 21 बार करेंगे तो आप अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट है आपकी पर्स स्लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है आपके ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको एक गहरी सांस लेनी है 2 काउंट करने तक, और आप जैसे कैंडल ब्लो करते हैं वैसे आपको अपने सांस छोड़नी है 4 काउंट तक करने तक। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं दिन भर में, आप जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। आप ऐसे ही बैठे हैं, आप बैठे बैठे करते रहिए इस एक्सरसाइज को, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी काफ़ी हद तक इससे बढ़ेगी। तो आइए इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अब एक्सरसाइज है वो आपकी है बेली एक्सरसाइज। इसको डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं, बिकॉज आपकी सांस लेने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल होती है बॉडी में, जो कि होती है डायफ्राम, ये उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इस बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको अपना एक हाथ चेस्ट पे रखना है और दूसरा हाथ आपको अपनी टमी पे रखना है। ये हाथ रखने के बाद आपको फील करना है जब भी आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, तो आपको इसमें एक अपनी गहरी सांस लेनी है
और पर्स स्लिप में आपने जैसे किया था, कैंडल ब्लो करते हैं वैसे आपको सांस छोड़नी है। एक्सरसाइज भी आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, तो आप जितना ज़्यादा करेंगे इसे डेली प्रैक्टिस में उतनी अच्छा आपको आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो लास्ट आपकी एक्सरसाइज है भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, ये एक मैजिकल प्राणायाम है, क्योंकि मैं आपको चलो इसका मैकेनिज़्म बताती हूँ। ये आपके लंग्स में नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है। तो आप सोच रहे होंगे नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी बॉडी में एंटीवायरल प्रॉपर्टी का काम करता है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई वायरस आता है आपकी बॉडी में तो उसकी अगेंस्ट लड़ना और वायरस को ख़त्म करने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम मैजिकल प्राणायाम दिया। अगर आप रोज़ इसे करेंगे और जितना आप करेंगे तो आपके लंग्स में नाइट्रस ऑक्साइड की कैपेसिटी बढ़ेगी और ये इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी आपको कोविड से लड़ने के लिए भी हेल्प करेगी। इसको बी प्राणायाम, बी यानी मधुमक्खी होती है। इस प्राणायाम का नाम ये इसलिए है क्योंकि इसको करते वक्त आपको मधुमक्खी जैसी आवाज़ निकालनी होती है। तो इसमें एक्चुअली करते क्या है कि अपन अपने अंगूठे से अपना कान बंद करते हैं और अपने बाकी की उंगलियों से अपने आँख बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर आपको गहरी सांस छोड़ते वक्त आपको ये मधुमक्खी की आवाज़ निकालनी है। आइए अपन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो डेली आपको ये 5 एक्सरसाइज करने के बाद आपकी डाइट पे भी ध्यान रखना है। मैंने आपको एंटीवायरल प्रॉपर्टी नाइट्रस ऑक्साइड की बताई थी, तो इसीलिए मैं अपनी डाइट में नाइट्रेट रिच डाइट रखना चाहूँगी, ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ कोविड वायरस से ही नहीं, यानी कोरोना वायरस से ही नहीं, बल्कि दूसरे वायरल इन्फेक्शन से भी बच सके। तो इसमें आपके बीटरूट यानी चुकंदर, इसका आप सैलेड या जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। उसकी लीव्स और ब्रोकली सैलेड के फॉर्म में या फिर बॉईल करके, इट्स वेरी हेल्दी। कैबेज यानी आप पत्ता गोभी खा सकते हैं, स्पिनच, पालक, गाजर हो गई आपकी, कैरेट, अनियन, प्याज या फिर गार्लिक, लहसुन। ये आपके कुछ नाइट्रेट रिच डाइट्स है जो आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है आपके प्रोन पोजीशन टेक्निक। प्रोन पोजीशन मतलब आपके पेट के बल सोना। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन आपको अगर माइल्ड कोरोना हो भी जाता है घर में, तो आप इससे अपनी लंग की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने पेट के बल सोते हैं तो आपके लंग्स जो होते हैं एक्चुअली में नीचे की तरफ बेस में ज़्यादा वाइड होते हैं और पीछे की तरफ आपकी पीठ की तरफ ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर आप अपने पेट के बल सोते हैं तो आप अपने लंग्स को ज़्यादा स्पेस देते हैं ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा अपने पेट के बल सोएंगे इसमें, तो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी या अपनी सांस लेने की क्षमता नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको माइल्ड कोविड इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के चांसेस लगते भी है, तो आप घर रहते हुए अपना इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए, इस तरह आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लंग की ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो आइए अब अपन लास्ट में ये भी देख लेते हैं कि आप घर रह के अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लंग कैपेसिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए सबके घर में 2 चीज़ें होना अति आवश्यक है। एक तो है स्पायरोमीटर, जो मार्केट में 3 बॉल एक्सरसाइजर के नाम से भी आता है, और दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर, जो आजकल आप बहुत ही ज़्यादा सुन भी रहे होंगे। स्पायरोमीटर से आप अपनी लंग कैपेसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 बॉल्स दिख रही है और एक माउथ पीस दिख रहा है। आपको इस माउथ पीस को अपने मुंह में लेके सांस लेनी है। एक ही बार में आप जितनी गहरी सांस ले पाएंगे उस हिसाब से ये बॉल्स ऊपर जाएगी। अगर आप तीनों बॉल्स ऊपर करने में सक्षम रहते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी 1200 cc है। इसका मतलब आपकी लंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी पहली या दूसरी बॉल ही टच कर पाती है, यानी आपकी लंग कैपेसिटी मिनिमम 900 cc भी रहती है, तो इसका मतलब है आपको लंग कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और कोई ना कोई आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर। ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है। ये ऐसा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, इसमें ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बता रहा है और नीचे आप अपना पल्स रेट भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कोई नेल पॉलिश लगा रखी है या कोई नकली नाखून लगा रखे हैं तो उसे आपको निकाल देना है ताकि आपकी मेजरमेंट की रीडिंग सही आए। और देन अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो उन्हें वार्म करना है और आपको 5 मिनट तक ऑक्सीमीटर यूज़ करने से पहले रेस्ट करना है आपके हाथ को और चेस्ट लेवल पे, यानी अपने हार्ट लेवल पे। फिर आपको अपना ऑक्सीमीटर स्विच ऑन करना है और इस ऑक्सीमीटर को आप
या तो इंडेक्स फिंगर में या तो मिडिल फिंगर में, इन दोनों में से किसी भी फिंगर में अटैच कर सकते हैं। देन आपको 1 मिनट तक मिनिमम रखना है और वो रीडिंग लेनी है जो 5 सेकंड तक आपकी चेंज नहीं हुई हो। ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग आपको करीबन दिन में 3 बार तो करना ही चाहिए। आपको इसकी नॉर्मल रीडिंग्स मैंने वीडियो के एंड में बताया है, लेकिन अगर उस रीडिंग से कुछ एबनॉर्मल जाती है आपकी फाइंडिंग्स या रिकॉर्ड्स, तो आपको आपके डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए। और आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप इन दोनों फिंगर्स में से जो भी फिंगर यूज़ करते हैं, आप हर बार ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए आप सेम फिंगर यूज़ करें। तो नॉर्मल आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी हार्ट रेट, अडल्ट हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में आनी चाहिए। ये चार्ट मैंने आपको एज वाइज बीट्स पर मिनट के हिसाब से प्रोवाइड किया है, बिकॉज़ हर एज में अपनी एक अलग हार्ट बीट और नॉर्मल रेंज होती है। तो मेरी वीडियो सिर्फ कोविड को लेके ही नहीं, बल्कि कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसके रिस्क से बचने के लिए लाभदायक है। तो अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आप आसानी से घर रहते हुए अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे और ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर भी कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।